जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल एक सफर तोजो के साथ में स्वागत है। और आज हम लोग बाल कांड में श्री तुलसीदास जी द्वारा संतों की संगति और संतों के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो संतों की संगति से हमें कुछ न कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि संत कैसे हम पहचाने। संत हमारे बीच ही रहते हैं। संत जो आपको अच्छी ज्ञान की बात बताते हैं, अच्छी चीजें बताते हैं, उसे आप खुद पहचान सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि संत का कुछ अलग रूप होगा, कोई अलग दुनिया में कहीं अलग से बना के वो आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। संत हमारे बीच ही रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। वो आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं। हमारे बीच ही आपके संत लोग आपके बीच ही हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि जो आपको अच्छी बात बता रहे हैं, कौन बुरी बात बता रहे हैं आपको। कुछ लोग से मिलते हैं आप जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताता है कि अच्छा से पढ़ना, ये चीजें करना। कुछ लोग बोलते हैं उसको मार देना, ये तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा था, उसके बारे में ऐसे बोल रहा था। तो कुछ लोग इस तरह से बात करते हैं। तो इसको आप बहुत आसान से समझ सकते हैं कि कौन अच्छी बातें कर रहा है, कौन बुरी बातें कर रहा है। तो संत वही लोग होते हैं जो दूसरों का कल्याण करते हैं, जिसके लिए शत्रु या दोस्त कोई भी नहीं होता है। वो सभी के लिए एक ही समान होते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी को बुरा सिखाएंगे और एक आदमी को अच्छा सिखाएंगे, सबको वो अच्छा ही सिखाते हैं। इसका बहुत ही अच्छा से वर्णन किया है। जैसे हम फूल तोड़ते हैं, फूल तोड़ने के बाद फूल को कितना कष्ट होता है। तो जिस हाथ ने उस फूल को तोड़ा, जिस हाथ से हम फूल को तोड़ते हैं, उस हाथ को भी उतना ही सुगंधित करता है जितना कि उसको फिर हम फूल तोड़ते हैं और अपने हाथ में ले लेते हैं, तो उसको भी उतना ही सुगंधित करता है। वो भेदभाव नहीं करता है कि हाथ ने मुझे तोड़ दिया, इसने मुझे बहुत कष्ट पहुंचाया। तो जिस हाथ से आप फूल को तोड़े और जिस हाथ में रखे, वो दोनों को एक ही समान सुगंधित करता है। तो संत की भावना भी ऐसी ही होती है। उसका न कोई शत्रु है, न ही कोई मित्र है। वो सभी को एक ही भाव से और अच्छा ज्ञान ही देता है। तो संतों की महिमा इस तरह से कही गई है। जिस संत ने YouTube बनाया, वो भी एक संत ही है, वो कोई अलग से बनाकर थोड़ी आया है। जिसने YouTube बनाया उसको पूरी दुनिया देख रही है। अब घर बैठे हम लोग जिस तरह का वीडियो चाहिए वैसा देख लेते हैं। कुछ खाना बनाने नहीं आ रहा वैसा वीडियो देख लेते हैं। तो पूरी दुनिया के लिए है। ऐसा नहीं कि अमेरिका की गूगल कंपनी ने बनाया तो बस अपने लिए ही बनाया है। बनाया अमेरिका की गूगल कंपनी ने, लेकिन वो सबके लिए फायदे आ रहा है। इंडिया में भी चल रहा है, पाकिस्तान में भी चल रहा है, अफगानिस्तान में भी चल रहा है, नाइजीरिया में भी चल रहा है। तो यूट्यूब सभी के पास चल रहा है। वो ऐसा नहीं कि उसके साथ उसका लड़ाई है तो उसमें नहीं चल रहा है। उसको कोई भी यूज कर सकता है, सबके लिए चल रहा है, सबको फायदा पहुंचा रहा है। तो वो भी एक संत ही है जिसने इतनी अच्छी चीज बनाई। तो संत लोग ऐसे ही होते हैं। तो संतों की वर्णना इसलिए की है और उनकी पूजा तुलसीदास जी ने की है। उसके साथ साथ वो असंतों की भी, दुष्टों की भी पूजा कर रहे हैं। अब दुष्ट की भी पूजा क्यों कर रहे हैं? अब दुष्ट भी अलग से नहीं होता है। जैसे संत हमारे बीच ही रहते हैं, उस तरह से दुष्ट भी हमारे बीच ही रहते हैं। अब पहले जमाने में ऐसा रहता था कि दुष्ट राक्षसों के अलग अलग बड़े बड़े दांत रहते थे, बड़े बड़े सींग रहती थी, उनका बहुत भयानक रूप रहता था। दुष्ट का नाम लेते, राक्षस का नाम लेते, ऐसा लगता है कि दुष्ट तो कुछ अलग दुनिया से आया होगा, लेकिन नहीं, दुष्ट भी हमारे बीच ही रहते हैं। इसलिए दुष्ट के बारे में भी उनकी भी वंदना की है, क्योंकि संत तो दुष्ट के लिए भी एक ही समान है, मित्र के लिए भी। उसका ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। तो दुष्ट की भी वंदना इसीलिए की है। दुष्ट भी हमारे बीच ही रहते हैं, लेकिन उसकी वंदना भी क्यों की है हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।